Hey guys, how's it going? So, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हमारा one of our processes inside our agency that we follow to scale Facebook ad accounts. So, if you are running ads for yourself, खुद के लिए, किसी client के लिए, अगर Facebook ads आप रन कर रहे हैं और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा ये समझने में कि किस तरह से आप फेसबुक एड्स को स्केल करते हो और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो उसकी एड स्केल, एटलीस्ट compared to any other process that you have been taught or you have been trying to execute. Let's go. So अभी recently हमने एक ad account scale करना शुरू किया है, ठीक है, एक business है उसके लिए। अब मैं अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, वाई पीपल स्ट्रगल टू स्केल इज बिकॉज दे आर only scaling the ad budgets, like they are just increasing the budget कि अच्छा अभी आज मैं एक दिन में अगर मैं अभी डेली का 5,000 स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं उसको बजट को इंक्रीज करने के बारे में ही सिर्फ सोचूंगा कि अगर मुझे अपने आप को स्केल करना है, अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो मैं 20% 30% डेली का या हर दूसरे दिन तीसरे दिन इंक्रीज कर दूंगा। इस तरह से ही माइंड काम करता है लोगों का, ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। सो अभी मैं बताता हूँ, हम अभी तक मैंने खुद अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से 0 से अप टू 50,000 पर डे तक मैं एड अकाउंट्स को लेके गया हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत ज्यादा ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि कौन से, मतलब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करी है कि कितने बजट पे कितने यूनिक विनिंग क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के साथ आपका एड अकाउंट थोड़ा स्टेबल परफॉर्म करता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50,000 हम जब पर डे कर रहे थे तो वो बिल्कुल सेम ही कॉस्ट पर रिजल्ट दे रहा था, नहीं। जब हम स्केल करते हैं थोड़ा बहुत कॉस्ट तो बढ़ता है, लेकिन फिर भी किसी और प्रोसेस से कंपेयर अगर मैं करूं, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई करा है जो आप करते होंगे, 20% इन बजट इंक्रीज करना, 30% बजट इंक्रीज करना एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे एक्सेट्रा, सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। सो टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, सो प्रोसेस सिंपल है जो हम यूज करते हैं स्केल करने के लिए। सो पहली चीज जो है वो जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वो होता है कि हर 2 से 3 हजार रुपए जब टोटल इंक्रीज होता है ना बजट अप्रोक्सीमेटली, तो उस पे हम कोशिश करते हैं कि हम 1 से 2 नए क्रिएटिव्स, विनिंग क्रिएटिव्स ढूंढें और तभी स्केल करें किसी एड अकाउंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर वैसे प्रेफर 2 करते हैं, ठीक है। अब 2 क्रिएटिव्स में भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एक क्रिएटिव होगा एब्सोल्युटली न्यू यूनिक एड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि बिल्कुल ही नई चीज, इमोशन हम उसमें डिस्प्ले करेंगे एड में, एक नई स्क्रिप्ट होगी, एक नया तरह का कॉन्सेप्ट होगा जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा प्रोडक्ट तो उसको शोकेस करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को शायद एजुकेट करना चाहेंगे। सो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे ऐड का, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। तो हम हर 2-3 हजार बजट इंक्रीज पे ये हम कोशिश करते हैं, ठीक है। और साथ में एक दूसरी जो ऐड होगी जो हम उतारना चाहेंगे एज वी स्केल आवर बजट, वो होगी एक वेरिएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग विनिंग एड, ओके। तो ये हमारा माइंडसेट रहता है ओवरऑल कि जब भी हम बजट को इंक्रीज करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ विनिंग एड क्रिएटिव्स एट द सेम टाइम। जब तक वो नहीं होगा, हम जो हमारा मास्टर कैंपेन है, मास्टर एड सेट है, जो स्केलिंग एड सेट है, स्केलिंग कैंपेन है, उसका बजट हम इंक्रीज नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं है कि नहीं हो तो सकता है, लेकिन हमें उस स्टेज पे क्यों जाना जब हमें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो सूनर और लेटर मेरे को प्रॉब्लम एक्सपीरियंस फेस करनी पड़ेगी, विच इज फ्लक्चुएशन इन माई परफॉर्मेंस, बिकॉज मैं 1-2 क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के अराउंड बनाए जा रहा हूँ सब कुछ, और बस उसी पे स्केल करे जा रहा हूँ, तो वो नहीं हो सकता स्केल। ये एक प्रोसेस है, ये एक अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं। इसी चीज को तो एडवर्टाइजिंग कहते हैं। फेसबुक एड्स में कैंपेन मैनेजमेंट को तो एडवर्टाइजिंग कहते ही नहीं है। कैंपेन मैनेजमेंट हैज नथिंग टू डू विद एडवर्टाइजिंग। कैंपेन मैनेजमेंट इज कैंपेन मैनेजमेंट, इट्स मीडिया बाइंग, राइट? इट्स नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग। आई थिंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंडर आती है। लाइक एडवर्टाइजिंग इज द मेन कोर स्किल, एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज it is inside advertising is what I feel personally। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एड्स से बिजनेस तभी ग्रो करते हैं जब आप एड्स में अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को आर्टिकुलेट करना सीखते हैं, अपने प्रोडक्ट को ठीक तरह से मार्केट प्लेस में पोजीशन करना सीखते हैं, तभी आपकी एड्स बेटर परफॉर्म करती है और लोग उसको खरीदना चाहेंगे या आपकी एड्स पे क्लिक करते हैं और वो एक्शन लेते हैं जो आप चाहते हैं कि वो ले, राइट? इसी को तो एडवर्टाइजिंग कहते हैं।
सो इसीलिए एड क्रिएटिव की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। एंड मैं हमेशा हमारी एजेंसी में हमारी टीम से एक हम जोक क्रैक करते हैं जब भी हमारा किसी क्लाइंट का परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लक्चुएट करता है या हम बजट इंक्रीज करते हैं और वो स्टेबल नहीं रहता या ऐसा कुछ होता है कि परफॉर्मेंस डिप हुआ है या ऐसा कुछ भी टीम मीटिंग करते हैं, तो मैं हमेशा एक जोक करता हूँ और वो ये बोलता हूँ कि क्लाइंट्स क्या हमारे प्रॉस्पेक्ट्स या हमारे क्लाइंट्स के प्रॉस्पेक्ट्स क्या देखते हैं, एड्स मैनेजर देखते हैं या एड्स देखते हैं। तो ऑफ कोर्स एंड everybody laughs whenever I say that because it's funny that we obsess so much over ads manager and the buttons we are pressing and the interest targeting and stuff like that. We obsess so much over it when the reality is that people are only going to see our ad creatives. People are going to see the product. People are going to hear what we are saying in the ads. They are going to read what we are saying in the ads. And उस चीज को छोड़ के हम कैंपेन्स के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि इसको कैसे मैं बजट को इंक्रीज करूं। अरे बजट इंक्रीज करना तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब तो बहुत ही खुद ही फेसबुक मेटा खुद नहीं बोलता अब तो कि 20% करो, उससे ज्यादा करोगे तो लर्निंग फेज में चला जाएगा। खुद ऐसा नहीं बोलता, पहले बोलता था, अब नहीं बोलता है। सो ये तो कभी भी सीक्रेट्स रहे ही नहीं। अब तो सिर्फ गेम ही एडवर्टाइजिंग की है और सारे बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एड्स रन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एड्स पे कोई काम ही नहीं करना चाहता। सबको बस आराम से सोफे पे बैठ के पैसा चाहिए, मेहनत करनी ही नहीं किसी को। प्रॉब्लम ही यही है। सो बट एक्चुअली पता है, मैं बताता हूँ कि मैं आपको ना ये भी समझाता हूँ कि लोग इससे क्यों रिफ्रेन करते हैं, मतलब क्यों इस चीज से दे रन अवे, लाइक व्हाई आर दे नॉट वेरी ओपन टूवर्ड्स डूइंग एड्स। ओके, क्योंकि ना लोगों के पास प्रोसेस ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंपेन स्ट्रक्चर्स के लिए लोगों ने प्रोसेस बना दिया, बिकॉज पहले मीडिया बाइंग ऐसी चलती थी, राइट? तो प्रोसेस बना दिया कि इतना इंक्रीज करो, उतना इंक्रीज करो, ऐसे डुप्लीकेट करो, ये करो, वो करो, 4 चीजें बनाओ, ये कैंपेन चला दो, रीटारगेटिंग कर दो, ये प्रोसेस बन गया, ठीक है। तो वही सिखाया जाता था बिकॉज वही चलता था, बिकॉज सब कुछ काफी नया नया था, राइट? लेकिन किसी ने एड्स कैसे लिखते हैं, एड्स को कैसे कहाँ से रिसर्च करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कैसे वो एक प्रोडक्ट की एक सेलिंग पावर कैसे इंस्टॉल करते हैं उस प्रोडक्ट में। लाइक मेरे को अक्सर लोग ये बोलते हैं कि यार रोहन, मेरा प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं है। दैट्स फाइन, हो सकता है आप कपड़े सेल करते हो, लेकिन आप कपड़े के नजरिए से एक प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है इस तरह से सोचोगे तो आपको ऑब्वियसली ये दिखेगा कि कोई आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर आप कोई खाने की एक चीज बेच रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको लगेगा दैट इट डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हे आई एम जस्ट सेलिंग समथिंग पीपल वुड लव टू ईट, बट दैट्स वन पर्सपेक्टिव। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर दूसरे नजरिए से सोचो आप, तो आपको समझ आएगा कि हर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लग्जरी आइटम कुछ सेल करते हो, एक एक्सपेंसिव शर्ट अगर सेल करते हो, तो एक शर्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन एक एक्सपेंसिव शर्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कर सकता है कि वो एक आपको इट कैन मेक यू लुक मोर रिच। दैट्स अ प्रॉब्लम नॉट फॉर यू बट फॉर अदर पीपल, फॉर योर टारगेट ऑडियंस। और ये चीजें हमें अपने एड्स में पोर्ट्रे करनी आनी चाहिए। अगर ये हम करते रहेंगे, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे 1000 एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं आपको। और मैंने पहले बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग भी ड्रॉप करी हुई है, अगर आप जाके देखेंगे। अभी तो मेरे पास आजकल ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मैं वैसे वीडियोस आई एम नॉट एबल टू deliver such kind of video to you guys, such kind of training programs to you guys, because I hardly get any time because I'm supremely occupied with a lot of things going on, and I will come back to that level of content material and I will deliver that kind of content, but उसमें थोड़ा टाइम है। बट अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे उसमें देखेगा आपको कि हम एड अकाउंट्स, हमने क्लाइंट्स की, मैंने आपको एड्स प्ले करके दिखाई हैं यार लाइव, मतलब मेरे खुद क्लाइंट की एड्स जो हमने खुद लिखी हैं, डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में भी हैं और मैंने खुद लिखी हैं, और वो कैसे क्रेजी एंगेजमेंट और कन्वर्जन इवेंट्स और कैसा रेवेन्यू क्लाइंट्स को करके देता है उनके बिजनेस में, सब मैंने शेयर किया है, पूरा स्क्रीन शेयर करके। आप जाके देखें, उसको देखो और उससे सीखो, उससे देखोगे, उससे सीखोगे तो आपको समझ आएगा। यही आज का लेसन है कि बजट अगर इंक्रीज करना है तो सबसे एक मेजर टिप ले लो कि हर 2-3 हजार रुपए से जब बजट बढ़ाओगे INR, ठीक है, तो आप 2 क्रिएटिव्स नए उतारोगे तभी बढ़ाओगे ओवरऑल, ठीक है। तो जब क्रिएटिव टेस्टिंग करते हो तब भी तो ओवरऑल तो बजट बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि
क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए भी आपको कुछ तो बजट स्पेंड करना होगा, राइट? लेकिन वो टेस्टिंग बजट मान लो एक तरह का कि 2000 आप दिन का लगा रहे हो, 1000 दिन का लगा रहे हो, वो टेस्टिंग बजट है। जैसे ही आपके पास विनिंग एड आती है, फिर आप उस विनिंग एड को लेके अपने मास्टर एड सेट में और मास्टर कैंपेन में स्टैक करते चले जाते हो। ये आपको वीकली हैबिट है, ये आपको वीकली प्रैक्टिस है, ये आपको करते ही रहना है, नहीं रुकना आपको। अगर आपका ब्रांड सही भी परफॉर्म कर रहा है, एड सही भी परफॉर्म कर रही है, फिर भी नहीं रुकना आपको, बिकॉज आपको उसकी कैपेसिटी पे लेके जाना है उसको कि कितनी कैपेसिटी है। देखो हर प्रोडक्ट की एक तो लिमिट होती है, राइट? 50,000 दिन का, 1 लाख दिन का, 10 लाख दिन का, कुछ तो कैपेसिटी होगी। ये थोड़ी है कि अनलिमिटेड इनफाइनाइट है, स्केल करते जाओ, कुछ तो लिमिट होगी। लेकिन आपको उस लिमिट तक लेके जाना है और फिर उस लिमिट पे आपको परफॉर्मेंस को स्टेबल रखना है, राइट? उसके लिए आपको ये चीजें करती रहनी है। तो कभी भी स्केल करोगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताऊंगा, हमेशा मैं अपने इनर सर्कल को भी यही बोलता हूँ, क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि ऐसे स्केल नहीं होता। आपको लग रहा है कि क्या आप बिड कैप कर लोगे, मैनुअल बिडिंग करके कॉस्ट कैप कर लोगे, आपको क्या लगता है इसी से स्केल होता है क्या बिजनेस? नहीं होगा। ये सब मैं कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड सूनर और लेटर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं आज, तो आप आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे इस बात को, और उस दिन मुझे शायद थैंक यू बोलेंगे, राइट? चलो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। लेट मी नो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस।